हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास ये हाथ आया 42 ईयर्स एक मेल पर्सन का। ये वैसे तो इंडिया में इनका जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया का है और ये इस वक्त दुबई में है। इन्होंने अपना हाथ भेजा है, तो मैं इस वीडियो में इनके हैंड की एनालिसिस करने जा रही हूँ। अगर आपको भी अपने हैंड की एनालिसिस मुझसे करवानी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस और फ़ी बताई हुई है। आप मुझे मेल कर सकते हो। फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगी, जहाँ पर आप मुझे अपने क्वेश्चन और हैंड की इमेजेस भेज सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या पूछा है। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। ये जॉब कर रहे हैं बट स्ट्रगल कर रहे हैं प्रमोशन लेने के लिए, जबकि मतलब एक्नॉलेज किया जाता है इनके काम को, तब भी प्रमोशन शायद नहीं मिल रहा है। तो और ये इन्होंने पूछा है कि ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, अपने पापा के साथ काम करना शुरू किया था इन्होंने, तो लेकिन छोड़ना पड़ा ड्यू टू सम होम सिचुएशन एंड मूव टू दुबई। तो ये इनका है। एक तो इन्होंने बिज़नेस के लिए पूछा है, दूसरा ये प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो देख लेते हैं। इनका हैंड पूरा का पूरा स्क्वायर शेप में है। ऐसे लोग जो होते हैं वो उनको फिज़िकली एक्सर्ट करना पड़ता है जो भी वो काम करते हैं, और उसी में उनको सक्सेस मिलती है। जैसे जो भी ये जॉब कर रहे हैं इस वक्त दुबई में, मैंने पूछा नहीं, तो ये ज़रूर होगा कि इनको वहाँ पे थोड़ा फिज़िकली एक्सर्ट करना ज़रूर पड़ता होगा। तो ज़्यादा बैठने वाला काम जो होगा वो इतना नहीं होगा, भाग दौड़ वाला काम ज़रूर होगा इनका ज़्यादा। और हैंड का जो कलर है वो अच्छा है। ऐसे जो कलर के हाथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, मनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं। पिंकिश ग्लो नज़र आ रहा है हमें हर एक माउंट पे, तो ये चीज़ है। और थंब जो है इनका वो नॉर्मल लेंथ लिया हुआ है, थंब इनका नॉर्मल है। लीडरशिप क्वालिटी इनकी नॉर्मल रहेगी। लॉजिक पार्ट बड़ा है और विल पावर थोड़ी छोटी है। तो लॉजिक पार्ट अगर बड़ा है तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि प्लानिंग वाला काम ये अच्छे से कर पाते होंगे। जो भी इनके हिस्से आता होगा जो ये जॉब करते हैं उसमें, तो उसमें ये प्लानिंग वाला काम अच्छे से कर पाते होंगे। और जहाँ पे उठ के काम करना है, इधर उधर भागना है या कोई भी फिजिकली एक्सर्ट करना है, वो भी अच्छे से कर लेते होंगे। तो थंब के बीच में जो यव साइन है वो अच्छा बन रहा है इनका। ऐसे लोग बैंक बैलेंस अच्छा बना लेते हैं। ये एक अच्छा साइन माना जाता है थंब के बीच में, अगर ऐसा यव साइन बने तो। जुपिटर फिंगर इनकी अच्छी है। जुपिटर और सन दोनों की एक जैसी लेंथ है, तो ऐसे लोग बड़े ही बैलेंस्ड होते हैं। ना ही वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं पैसे के मामले में, जहाँ पे मतलब कुछ लोग होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं जिनकी सन की फिंगर लंबी हो जाती है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये लेंगे रिस्क, पर भी बहुत सोच समझ के लेंगे, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लेंगे। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ही ध्यान से सोच समझ के, थोड़ा टाइम लेके उस तरह का ये रिस्क लेंगे। उसके बाद ये जो इनकी मकरी फिंगर है वो भी ठीक है। लेंथ थोड़ी सी छोटी है, तो ये थोड़े शाय नेचर के होंगे, थोड़ा सा टाइम लेते होंगे घुलने मिलने में दूसरे लोगों से। और उसके बाद मकरी माउंट को भी देख लेते हैं। मकरी माउंट इनका ठीक ठीक है। मकरी लाइन भी इनकी यहाँ से ऐसे करके आ रही है, तो मकरी माउंट इनका ठीक है। इन्होंने बिज़नेस की बात की थी, तो मैं बहुत अच्छा वाला मरकरी माउंट जो बिज़नेस के लिए चाहिए होता है वैसा नहीं है, तो नॉर्मल सा है, ठीक है। जॉब ये कर रहे हैं तो उसके लिए ये अच्छा है। तो बिज़नेस के लिए अभी हम आगे भी देखेंगे, माइंड लाइन को जब देखेंगे। तो मकरी पे जो लाइंस हैं छोटी मोटी हैं यहाँ पे, तो ठीक है, अच्छी लाइंस है मकरी पे। 2 से ज़्यादा लाइंस है, तो ऐसे लोगों के पास लिक्विड मनी की कमी नहीं रहती है। और साथ में ये हीलिंग लाइंस भी होती हैं, दूसरे को हील करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, या कोई सजेशन मांग रहा है उसको अच्छी सजेशन देना। ये वाली लाइंस जो होती हैं ये उस चीज़ को दिखाती हैं, और लिक्विड मनी की कमी कभी नहीं आने देती हैं लाइफ में। जब भी जैसे कोई इन्होंने बिज़नेस शुरू करना है या कोई भी काम करना है जिसमें पैसा लगता है थोड़ा ज़्यादा, तो उस टाइम पे इनके पास पैसा रहेगा। ये लाइन ये दिखा रही हैं। और उसके बाद कोई भी साइन और नहीं है मकरी पे। अब हम देखते हैं सन को। तो सन की फिंगर भी इनकी ठीक है और सन माउंट भी इनका अच्छा है। तो सन माउंट ठीक है। सन लाइन भी इनकी मैंने देखी थी, नीचे से शुरू हो रही है। दूसरी फोटो में चलते हैं। ये है इनकी सन लाइन जो काफ़ी नीचे से शुरू हुई है और यहाँ तक दिख रही है बस। उसके बाद ये यहाँ से सीधा ऊपर चली गई। तो सन लाइन इनकी अच्छी है, बस यहाँ गायब लग रही है मुझे। तो ये जो एज रहेगी यहाँ पे इनको थोड़ा फेम और अपने काम को रिकग्निशन, थोड़ी सी जो इनकी प्रोग्रेस रहेगी उसमें थोड़ी कमी मुझे नज़र आ रही है, रिस्पेक्ट वगैरह। क्योंकि जब सन लाइन जिस एरिया से गायब हो जाती है वहाँ पे ये सब चीज़ें फिर मिलना मुश्किल हो जाती हैं। और ये जो एज रहेगी इनकी, वो अभी इनकी 42 की एज है। तो ये जब इनकी एज थी 38 के आगे पीछे, तब ये चीज़ थोड़ी सी इसमें कमी आ गई थी। और अब 42 की एज है, तो अभी भी मुझे लगता है
ठीक है, नॉर्मल है। 45 की एज के बाद से फिर और अच्छा हो जाएगा। वैसे सन इनको ये सब चीज़ें देता रहेगा क्योंकि माउंट जो है वो उभरा हुआ है, अच्छा है, तो माउंट का जो असर है वो रहता ही रहता है आपकी पूरी लाइफ पे। जब अच्छा माउंट हो, उभरा हुआ, अच्छा उभार लिए हुए हो, तो वो पूरा मतलब जो आपकी पूरी लाइफ रहती है, जब भी आपका करियर शुरू होता है और ख़त्म होते तक वो चीज़ वो देता है। पर जब लाइन भी अच्छी आ जाए, क्योंकि इनका स्क्वायरिश हैंड है, उसमें इनकी सनलाइन इतनी अच्छी है, यहाँ से शुरू हो रही है नीचे से काफ़ी, तो वो और डबल वो चीज़ दे देती है। तो थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन उसके बाद अब जैसे 43-44 की एज के बाद और अच्छा हो जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है, मेरे काम को तो एक्नॉलेज किया जा रहा है लेकिन प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये यही दिक्कत दिखा रहा होगा। और भी एक और जगह दिक्कत है जिससे कि मुझे लगता है कि इनको नहीं मिल पा रही, वो ये क्रॉस साइन है मून पे, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सन लाइन इनकी अच्छी है, बढ़िया है। नीचे से ही शुरू हो गई थी जब इनकी एज कोई 28 के या 30 के आगे पीछे थी, तब से सन लाइन आना शुरू हो गई थी और तब इनको काम को रिकॉग्निशन वगैरह सब कुछ मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन बीच में अब थोड़ी कमी नज़र आ रही है हमको। इनकी एज पहुंचेगी 48 की, तब बहुत बढ़िया सनलाइन आ रही है। तब उसके बाद से और मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जो भी सन देता है, पैसे, इज्जत, शोहरत, वो सब इनको मिलेगी 48 की एज के बाद से। अब सन पे एक स्क्वायर साइन बन रहा है जो दिखा रहा है कि ये बाहर नौकरी करते हैं, दुबई में है, ये अपनी कंट्री से बाहर है, इंडिया में इनका बर्थ हुआ, दुबई में रह रहे हैं। तो ये स्क्वायर साइन ये दिखा रहा है कि हाँ, बाहर जाके इनको जॉब ये ज़रूर करेंगे। ये स्क्वायर साइन ये दिखा रहा है। और ये काइट साइन भी है, देखिए ये ऐसे करके काइट साइन, सन के ऊपर काइट या फिश साइन आ जाए, ये पैसे देता है, रिस्पेक्ट देता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं एक नॉलेज लाइन है, बहुत ही बढ़िया नॉलेज लाइन है। ये नॉलेज लाइन दिखा रही है कि जो भी काम अभी आप कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, और एक और सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपको नॉलेज रहेगी, क्योंकि एक छोटी सी भी और मुझे दिख रही है। तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी रहेगी, तो वो चीज़ है। और उसके बाद सन पे और कोई साइन मुझे नहीं दिख रहा है, बस सन पे यही है। अब हम देखते हैं आपके सैटर्न को। तो सैटर्न पे जो लाइंस हैं, यहाँ पे एक हल्का फुल्का सा स्क्वायर साइन बन रहा है, देखिए बहुत हल्का है लेकिन बन रहा है, यहाँ पे भी है। तो स्क्वायर साइन सैटर्न पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके पैसे को और आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। स्क्वायर साइन का मतलब होता है प्रोटेक्शन, तो ये आपको पैसे के मामले में और हेल्थ के मामले में प्रोटेक्ट करेंगे स्क्वायर्स, क्योंकि ये देते ही प्रोटेक्शन है, और सैटर्न के नीचे आ जाते हैं जब, तो ये दोनों चीज़ों को प्रोटेक्शन देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये साइन जो आपके सैटर्न में मुझे दिख गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो एक लाइन भी है, खड़ी लाइन, जो और अच्छी होती है सैटर्न पे। खड़ी लाइन मतलब कि कभी भी आपको पैसे के मामले में प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। आप हमेशा पैसे देने के लिए ही हाथ आगे करोगे, ना कि लेने के लिए, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। ये भी अच्छी चीज़ होती है, ये खड़ी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपके सैटर्न के नीचे मैंने देखी। और कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो हम देखते हैं आपका जुपिटर। जुपिटर पे मैंने देखा था दूसरी इमेज में, यहाँ पे तो आपने थंब को काफ़ी पास में इसके लगा दिया है, जिससे कि ये थोड़ा छुप गया यहाँ से आपका माउंट। जुपिटर माउंट आपका ठीक ठीक है, जुपिटर फिंगर भी आपकी अच्छी थी, तो जुपिटर आपका नॉर्मल रहेगा। जुपिटर माउंट आपका ठीक ठीक है। सेटिस्फेक्शन करियर में मतलब ये थोड़ी कमी दे देगा आपको, क्योंकि जुपिटर अगर आपका ज़्यादा अच्छा रहता तो फिर ये क्या करता, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे देता अपने काम को लेके, लेकिन थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वजह से सेटिस्फेक्शन की भी थोड़ी कमी रहेगी। स्क्वायर साइन है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छा मतलब दूसरों को सिखा पाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर या ट्रेनर बन पाते हैं। स्क्वायर साइन अगर आपके जुपिटर पे है तो आप ये वाला काम भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। मैं नहीं कह रही कि आप ये वाला काम करोगे, लेकिन अगर स्क्वायर आ जाता है तो ऐसे लोग अपनी बात को बहुत अच्छे से दूसरे के सामने रखते हैं कि दूसरे अच्छे से समझ जाते हैं, ये क्वालिटी रहती है उनमें। तो और आपके जुपिटर पे एम्बिशन लाइंस भी हैं। एम्बिशन लाइंस जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई एम्बिशन होगा तो ही आप उसके पीछे भागोगे। आपके हाथ पे हैं, दो हैं, मैंने दूसरी इमेज में देखा था, दो एम्बिशन लाइन आपके हाथ पे हैं, लेकिन ये लाइफ लाइन से उठ रही हैं। तो लाइफ लाइन से उठती एम्बिशन लाइन में यही प्रॉब्लम होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो 10% मतलब ये रहता है कि शायद वो ना कर पाएँ अपने एम्बिशन को पूरा, क्योंकि थोड़ा उनको ये प्लानिंग करने में दिक्कत आ जाती है कि कैसे करें एम्बिशन को पूरा। तो अगर माइंड लाइन से उठे कोई एम्बिशन लाइन तो वो 100% की श्योरिटी दी जाती है कि ये पक्का अपना एम्बिशन पूरा कर लेंगे। लेकिन जब लाइफ लाइन से उठती हैं तो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। 10%, मैं कहूँगी 90% लोग अपना एम्बिशन पूरा कर लेते हैं, लेकिन 10% ऐसा रहता है कि नहीं कर पाते।
तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसको मतलब कैसे उसकी प्लानिंग करते हो, कैसे समझते हो उस चीज़ को कि मैंने कैसे उस एम्बिशन को पार करना है, कैसे उस एम्बिशन को मैंने पाना है अपनी ज़िंदगी में। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। तो ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है ये आपका इनर और आउटर मार्स आ जाता है। दोनों के दोनों अच्छे हैं, बढ़िया हैं। दूसरी इमेज में तो ये है आपके इनर और आउटर मार्स, जो दोनों बढ़िया है। ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते होंगे, इम्यून पावर आपकी अच्छी होगी पक्का, क्योंकि ये मार्स का यही काम होता है। और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं वो रियल एस्टेट में अगर अपना पैसा लगाएं या फिर वो वाला काम करें, रियल एस्टेट वाला, लैंड से जुड़ा हो कोई भी काम करे, तो उनको अच्छी सक्सेस मिल जाती है ये मार्स अच्छे होने की वजह से। तो एनर्जी बहुत रहती है ऐसे लोगों की बॉडी में इन मार्स की वजह से, जो कि आपके दोनों बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई भी काम ऐसे लोग शुरू करते हैं तो उसको पूरी एनर्जी के साथ ख़त्म भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत जोश आया काम करने का, उसके बाद जैसे जैसे वो काम करते गए उसके बाद उनका जोश ढीला पड़ता गया, ऐसा नहीं होता है। अच्छे से वो अपने काम को अंजाम देते हैं। तो ये आपके हाथ में दोनों मार्क्स अच्छे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी हैवी मशीनरी वाला कोई काम होता है वो कर सकते हो। आप लैंड से जुड़ा हुआ काम कोई होता है वो कर सकते हो, उसमें आपको फ़ायदा होगा। मतलब इस तरह से मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने कुछ स्टार्ट करना हो तो आप ये वाला काम कर सकते हो, जिसमें कि आपको फ़ायदा हो सकता है। और कोई साइन तो नहीं है मार्स के ऊपर। यहाँ पे एक यव साइन बन रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है। ये यव साइन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका जो फ़िश भी बनती है मार्स पे, ऐसी बात नहीं है, फ़िश बनती है, लेकिन ये फ़िश नहीं है। ये फ़िश नहीं है क्योंकि ये एक राहु लाइन से जुड़ता हुआ एक यव साइन है, जो कि लाइफ लाइन को काट भी रही है। तो ये हम जब लाइफ लाइन को देखेंगे तब हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ है। मार्स में कुछ खास साइन मुझे और नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं वीनस को। वीनस अच्छा उभार लिए हुआ है, अच्छा है आपका वीनस। तो ऐसे लोग जो होते हैं, लग्जरी लाइन्स भी बहुत सारी हैं, तो लग्जरी पे पैसा उड़ाना पसंद करते हैं, लग्जरी लाइफ जीना अच्छा लगता है उनको। तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होगा। और साथ में खड़ी लाइन जो होती हैं वो मुझे उसकी कमी नज़र आ रही है। तो इस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड हो अपने चीज़ को लेके, जो भी आप कर रहे हो जॉब वगैरह, उससे थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन होगी आपको ज़रूर। और जो काम आपको ये भी फील होता होगा, जो जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो लाइन होती है फल देने वाली लाइन होती है। तो जब थोड़ा सा टाइम ख़राब चल रहा हो या कुछ इस तरह से हो, तो ये लाइन जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपका टाइम अच्छा आ जाए तो फिर ये लाइन फिर से विजिबल हो जाती है। तो ये इस टाइम पे मुझे लगता है नहीं है ये। तो इसका ये भी मीनिंग निकलता है कि इस टाइम पे आप भी डिससेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे अपनी जॉब को लेके, या जो भी आप कर रहे हो लाइफ में करियर वाइज उसको लेके। तो ये चीज़ है। ये लाइंस आती जाती रहती हैं, इनका कभी ऐसा नहीं है कि ये गायब ही रहेंगी, आ भी सकती हैं दोबारा से। तो जब आएंगी तो ये ज़रूर अपना फल देंगी। ठीक है, तो वीनस आपका अच्छा है। उसके बाद मून जो है आपका वो भी ठीक ठाक है। मून इतना को अच्छा नहीं है क्योंकि नीचे से ये थोड़ा दबा हुआ है ऐसे करके। तो मून आपका नॉर्मल सा है, ठीक है। तो दुबई में आप रहते हो, वहाँ पे मुझे लगता है सी वगैरह तो लगता ही है। तो आपको ऐसी जगह पे रहना है क्योंकि मून पे क्रॉस भी है, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत बड़ा क्रॉस है। तो ये भी एक दिक्कत आ सकती है कि जहाँ आप पानी के पास अगर रहोगे, जहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर रहेगा, वहाँ पे आपको मतलब कि प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे अभी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है, तो ये दिक्कत आ सकती है। पानी से आपको दूर रहना है, पानी के स्विमिंग वगैरह आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर आती है तो ठीक है, वरना नहीं आती तो आप पानी से आप दूर ही रहिए। और पानी से जुड़ी हुई कोई बीमारी होने का भी डर आपको रह सकता है। तो क्रॉस आ जाना मतलब कि आपको ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे कम से कम 3 तरफ से लैंडलॉक हो। ऐसी जगह पे जाके आपको काम करना है जहाँ पे 3 तरफ से कम लैंडलॉक हो, तो वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर। तो ये चीज़ है। मून पे क्रॉस आ जाना ये थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग को भी बढ़ा देता है। मून पे कोई भी अगर बैड साइन आ गया, जैसे मोल, क्रॉस, इस तरह का कोई साइन आ जाता है, तो ये क्या करता है कि थोड़ा मतलब मून का क्या काम होता है, आपकी सोच। मून क्या होती है, आपकी सोच। तो अगर मून अच्छा है तो आपकी पॉजिटिव सोच, आप ज़्यादा पॉजिटिव सोच आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपके मून पे कोई ख़राब साइन आता है तो नेगेटिव की तरफ आप ज़्यादा जाओगे, पॉजिटिव की तरफ आप कम जाओगे। तो ये चीज़ की दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी कहीं ना कहीं मून पे ही झुक रही है। तो वो चीज़ ज़्यादा ये इंटेंस कर देती है कि हाँ, आप नेगेटिव सोच की तरफ ज़्यादा जाओगे। तो आपको यही करना है कि आपको मेडिटेशन करनी है। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना आती है, आप यूट्यूब पे कहीं कुछ मतलब लगा के देख सकते हो कि कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है। आपको कम से कम दिन में एक टाइम पर या दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम तो कर सकते हो, 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपकी ये चीज़ दूर हो जाएगी। तो इसकी यही रेमेडी होती है।
अब हम देख लेते हैं आपका आउटर मार्स। तो आउटर मार्स पे ही मुझे लाइंस दिख रही है, लिटिगेशन लाइन होती हैं। तो मैंने देखा था तो आपका जो एक फ़ोटो है जिसमें आपने ये एरिया दिखाया हुआ है अपना मरकरी के नीचे वाला, तो वहाँ पे मैंने देखा को इतनी मुझे वैसी वाली नहीं लगी कि आप किसी बहुत बड़े केस में फंस जाओगे और बाहर नहीं निकल पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये लाइन स्ट्रेट हो बिल्कुल तो ये ठीक होती है। तो ये देखा मैंने। उसके बाद आपकी लाइंस को देख लेती हूँ। लाइंस में आपकी जो हार्ट लाइन है ना, वो एक मिनट, हार्ट लाइन जो है ना आपकी वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। हार्ट लाइन में यप साइन भी है और थोड़ी सी कटी कुटी ऐसे 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 करके बनी हुई लाइन है। तो ये लाइन जो होती है ये दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो, इमोशनल इन द सेंस कि आप मतलब हर्ट हो जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी। तो वो चीज़ आपका है कि हार्ट लाइन जो है वो आपकी डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। यहाँ पे यफ साइन बना हुआ है जो दिखा रहा है कि आपको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होने की दिक्कत रह सकती है और साथ में ब्लड के रिलेटेड भी कोई बीमारी होने की दिक्कत रह सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक हार्ट लाइन जो है ऐसा लग रहा है जैसे टूट गई है, टूटी हुई हार्ट लाइन है। तो आपका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई रिलेशन टूट सकता है किसी के साथ, ऐसी इंडिकेशन है। मेन लाइन से जब कोई हमको इंडिकेशन मिल जाती है तो वो 100% रहता है कि हाँ होगा। तो ये टूटा हुआ एक किस्म से टूटी हुई हार्ट लाइन है। तो इसकी एक बहुत ही बड़ी ब्रांच या पूरी की पूरी हार्ट लाइन ही नीचे को आ रही है और माइंड लाइन को टच कर रही है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कोई रिलेशनशिप टूटेगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है। बाकी आपकी हार्ट लाइन जो है वो जुपिटर में जा रही है, तो ये दिखा रही है कि आप चैरिटी वगैरह करते रहोगे। उधार आप पैसे किसी को मत दीजिएगा वरना वो फंस जाएंगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। चैरिटी वगैरह आप करना बहुत पसंद करते हो, आप करते भी रहा कीजिए। अगर थोड़ा बहुत करोगे तो आपको सुकून भी मिलेगा, लेकिन ऐसी वाली चैरिटी नहीं करनी कि आप अपने पैसे ही उसमें पूरे के पूरे गवा दो। मतलब थोड़ा बहुत कुछ लिया, खाने पीने का सामान लिया और वो बांट दिया कि ऐसे लोगों को जो कि नीडी लोग जो हैं उनको दे दिया, ठीक है, या कुछ कपड़े लेके दे दिए, इस तरह की चैरिटी आप कीजिए। तो ये थी आपकी हार्ट लाइन। और इसके बाद हम देखते हैं आपकी माइंड लाइन को। और आपकी हार्ट लाइन से बहुत सारी ना लाइंस भी फॉल हुए जा रही हैं। तो ये भी दिखा रही हैं कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं क्लोज वाले, उनके साथ आपकी अनबन रहने का इसमें है कि झगड़े वगड़े होते रहेंगे जो क्लोज आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप हैं उनके साथ। और उसके बाद अब देखते हैं आपकी माइंड लाइन को। तो माइंड लाइन जो है आपकी वो इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो माइंड लाइन आपकी बिल्कुल सीधी है और लंबी है। आपकी माइंड लाइन अगर लंबी है तो आप कह रहे थे बिजनेस करने का, तो आपको मैं बता दूं कि बिजनेस आपने वही करना है जिसमें आपको कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आपके वो एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप बिजनेस वो वाला मत कीजिए, क्योंकि आपको 8 से 10 साल का टाइम देना पड़ेगा उसको, फिर ही जाके वो चलेगा, ठीक है। तो अगर पुश्तैनी बिजनेस है वो सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें आपको स्ट्रगल नहीं रहेगा। 1-2 सालों के अंदर अंदर ही वो बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। उसी टाइम ही मैं कहूँगी कि अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा था पापा के साथ मैंने करना शुरू किया था, तो वो बहुत अच्छा है बिजनेस अगर आप कर रहे थे तो वो चीज़ आपको फलेगी। लेकिन अगर फैमिली के इश्यूज़ की वजह से आपको दुबई आना पड़ गया, आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब भी आपके लिए अच्छी रहेगी। फिर आपको एक ही जगह रह के आपको कम से कम 8 से 10 साल तक एक ही जगह रह के ही आपको नौकरी करनी, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे तरक्की देगी। अगर आप चेंज करते रहोगे जॉब्स, तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। कम से कम आपको 7 से 8 साल का टाइम तो एक जगह रह के काटना ही है, क्योंकि माइंड लाइन बहुत लंबी है, ठीक है। और माइंड लाइन जो है और लाइफ लाइन वो यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो 30 की उम्र तक आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही है आपकी लाइफ में, 30 की एज तक बहुत डिस्टर्बेंस रही है। उसके बाद फिर थोड़ा सा चेंज आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन उस तब तक घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, कहीं ना कहीं मेंटली या फिज़िकली। आप मतलब कि जैसे होता है कि किसी किसी को होता है कि वो बीमार रहते हैं, कोई कोई होता है वो घर में कुछ प्रॉब्लम रहती है, उस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। और उसके बाद आपकी माइंड लाइन जो है, अभी आपकी एज 42 है, तो माइंड लाइन आपकी अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आहिस्ते से जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप बिल्कुल एकदम मतलब आपकी माइंड लाइन ठीक होती जा रही है। तो ये चीज़ हमने देखी आपकी माइंड लाइन से। और अब हम देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन जो है आपकी वो ऐसे करके शुरू होके यहाँ तक रुक रही है, ठीक है। तो लाइफ लाइन के मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे एक यफ साइन बन रहा है जिसको कि एक राहु लाइन काट रही है, और यहाँ राहु लाइन के ऊपर ही एक यफ साइन बन रहा है। ये जो एज थी, जब आपकी एज कोई 25 साल की उम्र की थे आप, 25 के आगे पीछे भी ले सकते हो, तब कुछ हुआ है,
तब कुछ बहुत ही बड़ा कुछ हुआ है, क्योंकि ये जो यव साइन बना है राहु लाइन पे और फिर उसने काटा है, ये बहुत कोई बड़ी चीज़ हुई है। कुछ मेंटली डिस्टर्ब रहे हो आप उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे हो, या फिर कुछ गड़बड़ हुई होगी। उसके बाद यहाँ पे जो ये एज बनती है आपकी, ये है आपकी एज 60 के अराउंड, ठीक है, 60 से 65 के अराउंड। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही साइन बन रहा है और यहाँ पे तो राहु लाइन ने ऐसे करके काटा भी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कोई आप अपनी हेल्थ के बारे में आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाइएगा इस एज में आके। वैसे तो राहु लाइन है यहाँ पे, एक राहु लाइन नहीं, एंजल लाइन है यहाँ पे, एक मार्स लाइन है यहाँ पे, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ हो सकता है। और उसके बाद जो आपकी जितनी भी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ लाइन सारी मुझे डिस्टर्ब लग रही है थोड़ी बहुत। अब ये या तो फोटो ऐसी आई है, क्योंकि मैंने देखा था दूसरी फोटो में ऐसे से ट्राइंगल 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 बने, तो ट्राइंगल बनना अच्छे होते हैं। ये होता है कि आपको तरक्की मिलते जाना लगातार। प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते रहोगे, एसेट्स वगैरह खरीदते रहोगे इस दौरान, तो ये भी चीज़ है। प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है, ऐसे लोगों की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिनके इतने ट्राइंगल आ जाएं लाइफ लाइन पे, तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन ये थोड़ा शेडो ही लग रहा है मुझे, थोड़ा काला, थोड़ा डार्क लग रहा है, तो ये थोड़ी हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है। 42 की एज है आपकी, अभी इस वक्त 42 चल रही है आपकी एज, तो कहीं ना कहीं आपकी एज जो है वो यहाँ बनती है, ठीक है। तो ठीक है, अभी आगे ट्राइंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि आगे आपको प्रोग्रेस वगैरह मिलती जाएगी लगातार। तो ये चीज़ देखी मैंने। और उसके बाद आपकी जो ये लाइफ लाइन है, देखा जाए तो यहाँ पे आके स्टॉप हो रही है, इस पॉइंट पे आके स्टॉप हो रही है। तो यहाँ पे जो एज आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी 68 69 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर स्टॉप हो रही है और आगे कोई लाइफ लाइन नहीं दिख रही है हमको, ये एक लाइन जा रही है लेकिन ये ऐसे करके जा रही है, ठीक है। तो ये लाइफ लाइन का भी काम करेगी, ऐसी बात नहीं है, ये लाइफ लाइन का भी काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक गैप बन रहा है उस हिसाब से। तो आपको 68 के बाद कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, ना ही कोई नई जगह चेंज करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। एक ये चीज़ है। और उसके बाद आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना है। एक तो यहाँ पे ये जो बन रहा है यफ साइन, ये अच्छा नहीं है। और उसके बाद अगर हम इसको लाइफ लाइन लेके चलें तो फिर भी गैप आ रहा है आपका, तो गैप आना अच्छी बात नहीं होती है। तो ये इस एज के बाद से आपको 65 की एज के बाद से 62 से आप लगा लो, या 65 की एज के बाद से आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं हम ऐसे करके जो जा रही है, एक तो ये थोड़ा सा लाइफ लाइन का काम करेगी। ये इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों की हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जो आप भी होंगे, तो कोई भी आपको कभी भी कॉल करके बुलाएगा हेल्प के लिए, आप उसी टाइम उसकी जाके हेल्प करोगे और सबसे पहले पहुंचोगे। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ हो गया, सबसे पहले आप ही पहुंचोगे। इस तरह के आप इंसान हो। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये वैसे देखा जाए ज़्यादातर लोगों की ऐसे करके लाइन निकल के ऐसे चली जाती है, जो कि मर्करी लाइन होती है, लेकिन आपकी लाइन ऐसे करके जाके फिर ऐसे टर्न ले रही है। तो ये लाइन जो है, ये एक तो इसको मैं बोलूँगी कि ये एडिक्शन लाइन हो सकती है, उसका काम कर सकती है। दूसरा, ये इंट्यूशन लाइन का भी थोड़ा बहुत काम कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये वीनस से निकल रही है और जा रही है मून के अंदर, मून को कवर कर रही है। तो ये इंट्यूशन लाइन का भी काम करेगी थोड़ा बहुत, और थोड़ा एडिक्शन का भी काम करेगी। और यहाँ पे भी एक लाइन है जो ऐसे काट के ऐसे जा रही है, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत एडिक्शन लाइन का। तो आपको कोई अगर एडिक्शन हो रही है इस टाइम पे किसी चीज़ की, तो आप उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, वरना वो आपको बहुत नुकसान दे देगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखी आपके हाथ पे। ये फेट लाइन को देख लेते हैं। तो फेट लाइन आपकी शुरू होती है यहाँ से। काफ़ी जब छोटी एज थी आपकी, तभी से ही आपने कमाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद से फिर आपका चलता गया। अब यहाँ पे आके स्टार साइन भी बन रहा है, एक देखिए ये स्टार साइन बन रहा है, ये वाला। तो आपने जब अर्न करना शुरू किया, आपने जॉब किया, बिजनेस शुरू, कुछ भी आपने करना शुरू किया, तो वो बहुत ही अच्छा चला होगा, डेफिनेटली अच्छा चला होगा, क्योंकि एक स्टार साइन के साथ आपकी फेट लाइन स्टार्ट हो रही है। तो ये चीज़ हुई होगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है इस एज में, जो ये एज बनी होगी आपकी, ये होगी 25 से 28 के अराउंड। यहाँ पे कोई आपको या तो अच्छी जॉब मिल गई, या आपका बहुत ही अच्छा काम चला, या आपकी शादी भी हो सकती है यहाँ पे इस एज में आके, 25 से 28 की एज तक, ठीक है। और उसके बाद फेट लाइन आपकी चलती की, ठीक है, आपकी फेट लाइन इस वक्त आपकी एज 42 है, तो यहाँ कहीं पे आपकी फेट लाइन है। तो जो भी आपका टाइम रहा वो बहुत अच्छा रहा होगा, पीछे का ठीक ठाक रहा होगा। अब फिर एक और इन्फ्लुएंस लाइन यहाँ से आके यहाँ पे टच कर रही है। ये जो आपकी एज रही होगी,
ये रही होगी आपकी एज 30 to 31। ठीक है, यहाँ पे भी क्या इंडिकेशन आ रही है कि या तो यहाँ पे आपकी शादी हुई या आपने कोई नया काम शुरू किया था। ठीक है ना, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जब शादी होती है तो उनकी वाइफ उनको सपोर्टिव मिलती है, घर वाले जो है, इन लॉज जो हैं उनके, वो बड़े सपोर्टिव मिलते हैं, जो कि आपको भी मुझे लगता है मिले होंगे ज़रूर। और उसके बाद अब एज है आपकी 42, तो यहाँ पे कहीं आपकी एज है। तो ये फेट लाइन आपकी इस वक्त ठीक चल रही है, लेकिन हल्का सा घूम रही है। पहले तो स्ट्रेट थी, फिर हल्का सा घूम रही है इस एज के बाद आगे। 44 की एज के बाद आगे, 44-45 की एज के बाद आगे थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, थोड़ी सी दिक्कत आएगी पैसे के मामले में, अपनी जॉब के रिलेटेड, या कोई भी आप वहाँ तब अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब उसके रिलेटेड थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि ये घूम रही है, हल्का सा घूम रही है। और फिर एक ओवरलैप आ रहा है। ठीक है, ओवरलैप आ रहा है और ऐसे करके फेट लाइन आपकी सीधी जा रही है। ओवरलैप ये दिखा रहा है कि जब आप 48 की एज में पहुंचोगे, 48 से 52 की एज तक, उस टाइम पे आप अपनी जगह चेंज करोगे, या फिर आप अपना काम चेंज कर सकते हो, या आप जॉब चेंज कर सकते हो। ये चेंजेस आपकी लाइफ में उस टाइम पे आएंगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद फिर आपकी फेट लाइन जो है वो जा रही है सीधी ऐसे सन की तरफ देख रही है। तो सन की तरफ देखती फेट लाइन क्या करती है, आपको फॉरेन इनकम करवाती है, या आप बाहर जाके रहना शुरू कर देते हो, तो जो कि चीज़ आप कर रहे हो ऑलरेडी। ये है, ये थी आपकी फेट लाइन। ठीक है, और उसके बाद हमने मर्करी लाइन आपकी देख ली, आपकी सन लाइन भी देख ली, और अब हम देख लेते हैं आपकी मैरिज लाइन को। तो ये है आपकी मैरिज लाइन। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको फेट लाइन से भी बताया था, ये जो एज बन रही है आपकी 25 to 28 की एज है, और ये है 30 to 32 की एज, मतलब 30 से 32 की एज। तो इस एज में कहीं ना कहीं आपकी शादी हुई होगी ज़रूर, तो ये भी यही दिखा रही है। लेकिन मैं कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं देख रही हूँ, तो जो भी डिस्टर्बेंस है वो आपके हार्ट लाइन से ही दिखी मुझे, तो वैसे इनमें डिस्टर्बेंस नहीं है। तो अगर आपके एक से ज़्यादा रिलेशन टूटे होंगे शादी से पहले, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी, तो उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं नज़र आ रही है। तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।